हेलो दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लॉयल इन्फिनिटी में। दोस्तों आज हम जानेंगे वैकेंसी के बारे में कि कौन सी वैकेंसी प्राइवेट कंपनी में अवेलेबल है। और दुनिया की जाने मानी कंपनी है रिलायंस कंपनी, उसके लिए आज हम बात करेंगे। दोस्तों अभी रिलायंस कंपनी में डेप्यूटी मैनेजर की अभी वैकेंसी है जो कि हरियाणा में है। हरियाणा में उनका जो फर्म चलता है वहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर की एक वैकेंसी अवेलेबल है। दोस्तों आज मैं आपको रिलायंस में डेप्यूटी मैनेजर बनना हो तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी, क्या क्या आपके रोल्स रहेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों तो वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर देखिएगा। रिलायंस में जॉब करना हर एक का सपना होता है। तो दोस्तों अगर आपका ये सक्सेसफुल हो गया और आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। दोस्तों पहले तो हम बात करेंगे कि आप अप्लाई कैसे करोगे। रिलायंस की जितनी भी वैकेंसी आती है वो लिंक्डइन पे अवेलेबल होती है और उनकी जो वेबसाइट है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है वहाँ पे भी अवेलेबल होती है। अगर आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपको वैकेंसी अवेलेबल दिखेगी और उसमें जो वैकेंसी आएगी उसका फॉर्म फिलअप करना रहेगा और फिर उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी रहती है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपका रिज्यूम सिलेक्ट हो गया है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। दोस्तों इंटरव्यू से पहले आप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। दोस्तों पहला तो आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पहला है कि बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी हर एक जगह पे ये कंपलसरी होता है। दोस्तों रिलायंस में तो बहुत ही ज़्यादा, हर एक प्राइवेट कंपनी में और जहाँ पे मार्केटिंग अवेलेबल है, सेल्स अवेलेबल है, वहाँ पे ये होना ही चाहिए। दोस्तों सभी रिटेल स्टॉक ऑकरिंग पर लागत और बिक्री विश्लेषण प्रदान करें। मतलब कि दोस्तों आपका जो स्टॉक मैनेजमेंट होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए कि आपका मैनेजमेंट कैसे करना है, आपका स्टॉक का क्या इशू है, आपका स्टॉक कितना रहेगा, कैसे रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसमें एक ऐसा भी होता है कि आपका जो स्टाफ रहेगा वो कैसा रहेगा, स्टाफ का खर्चा ज़्यादा तो नहीं होगा, ज़्यादा अगर होता भी है तो कैसे करना है, अगर कम स्टाफ है तो कैसे हमें प्लानिंग करनी है, उसकी एक आगे के फ्यूचर की धारणा होती है कि कितना हमें आगे जाके एक बड़ा स्टेज मिलेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे और कितने चैलेंजेस मिलेंगे। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लेनी होती है और एक प्लानिंग रेडी करनी होती है। अगर आप डेप्यूटी मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये प्रिपेयर ही करना चाहिए। दोस्तों इसमें एक दूसरा आता है कि विकास को बदलाव देने। मतलब कि दोस्तों अगर हम 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं तो हमें 50 पे कैसे जाना है, उसका पूरा प्लानिंग करना, स्टोर पे कितना माल आएगा, कितना बढ़ सकता है, ग्राहक कब बढ़ेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन एक डेप्यूटी मैनेजर के पास होनी चाहिए और उसके रिगार्डिंग प्लानिंग होना चाहिए। दोस्तों ये बात हो गई है कि बिजनेस का जो भी प्लानिंग रहेगा, स्ट्रेटजी रहेगा, वो क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की पॉइंट की, रिटेल सेल्स एंड ऑपरेशनल्स। दोस्तों इसमें होता है कि आपका रिटेल सेल्स मतलब कि आपकी सेल्स की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों आपको सेल्स करना नहीं है पर करवाना है, पर आपको पहले आएगा तो आप करवा पाओगे। दोस्तों आपकी अगर ये स्किल एक्सीलेंट होगी तो आपका काम भी बहुत ही अच्छा जाएगा। और आपको कंटिन्यूसली फीडबैक देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हो गया कि डेप्यूटी मैनेजर है तो उसको हर एक चीज़ में फीडबैक देना चाहिए कि सेल्स में ऐसे हो सकता है, ऐसी चीज़ें आ सकती है। कंटिन्यूसली फीडबैक देना ही आपका मेन रोल होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि विजन प्लान और अग्रेसिव बिजनेस प्लान। मतलब कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि आपका प्लान क्या है, आगे जाके आप कितना करोगे, आपका बिजनेस का एक्सपांड करने का प्लान क्या है, अग्रेसिव आपका जो भी प्लान रहेगा वो आपके पास होना चाहिए, एक अच्छे लेवल पे होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कस्टमर सर्विस। अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो कस्टमर सर्विस आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए। अगर कोई कस्टमर आपके साथ बात कर रहा है या फिर करने आया है तो आपका सेटिस्फेक्शन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेटिस्फाइड आंसर नहीं दोगे तो डेप्यूटी मैनेजर का एक ग्रेड नीचे चला जाएगा। दोस्तों ये कंपलसरी है कि आपका कस्टमर सर्विस बहुत ही अच्छा हो। ट्रेनिंग,
अगर आप डेप्यूटी मैनेजर ज्वाइन होते हो तो ट्रेनिंग होना बहुत ही कंपलसरी है। हर एक जगह पे डेप्यूटी मैनेजर का ट्रेनिंग पार्ट अलग अलग होता है, जैसे कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। अगर आप में प्रोडक्ट ट्रेनिंग है और सॉफ्ट स्किल नहीं है तो भी ये गलत होगा, सॉफ्ट स्किल है और प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है तो भी गलत होगा। दोस्तों, ये दोनों कंबाइन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये 1 बाय 1 अल्टरनेट चलते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला कि आपकी ट्रेनिंग होना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप ट्रेन हो तो ही आगे आपकी टीम को संभाल पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टीम मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि टीम मैनेजमेंट होना बहुत ही कंपलसरी है। आपकी टीम आपके पास है पर आप उससे काम ही नहीं करवा पा रहे हो तो वो कोई मतलब का नहीं है। डेप्यूटी मैनेजर इट मीन्स कि आप मैनेजर हो, आपको आपके नीचे बंदे होंगे, उसके पास काम करवाना है, पर उनको एक प्रेशराइज नहीं होना है कि लाइक आपको ऐसा ही करना है या वैसा ही करना है। टीम मैनेजमेंट इन द सेंस कि टीम मेंबर भी खुश रहे, आपका काम भी हो और आपकी मैनेजमेंट स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डिजायर्ड स्किल एंड एबिलिटीज। दोस्तों, डिजायर्ड स्किल और एबिलिटीज लाइक कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी क्या एबिलिटीज है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों। फैशन रिटेलिंग के लिए फ्लेयर के साथ मजबूत व्यावसायिक समझ प्रदर्शित करें। मतलब कि दोस्तों, आपका जो भी एक प्रोडक्ट होता है उसके रिगार्डिंग आपका जो भी नॉलेज होता है उसको आपको कैसे प्रदर्शित करना है, व्यवसाय में कैसे लाना है, उसके रिगार्डिंग आपका नॉलेज होना ज़रूरी है। आपका जो भी साधारण संचारण और पारंपरिक कौशल्य है उसमें बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। एक बिजनेसमैन की मानसिकता जिसमें अस्पष्टता ना हो, एकदम अच्छे से जो हर एक चीज़ पॉजिटिव लेता हो, कार्यवाही अच्छे से कर सकता हो, वैसा होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आप में स्किल होनी चाहिए दोस्तों। ये सारी बातें आपकी स्किल की बात है दोस्तों। अगर आप ये सारी स्किल रखोगे तो डेप्यूटी मैनेजर में सिलेक्ट हो पाओगे रिलायंस में। अगर आपको रिलायंस में जाना है तो सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। आप स्वभाव में समस्या समाधान करता होने चाहिए। मतलब कि दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे लाना है, वो सारी चीज़ें आप में अवेलेबल होनी चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर कार्य कर रहे हैं और कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे आ सकता है, उसका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हो, कैसे आगे जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, ये सारी प्लानिंग होना ज़रूरी है। इन शॉर्ट, आपका पूरा बैकअप होना ज़रूरी है कि आप कैसे काम करोगे, क्यों करोगे, कितनी टीम होगी, पूरी चीज़ें आपके पास एक प्लान होनी चाहिए। आपके इंटरव्यू के टाइम पे वो चीज़ें आपको पूछी जाती है। आपको कई सारे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि जिसका आपको जवाब देना है, क्योंकि रिलायंस के इंटरव्यूज़ जब होते हैं तो 3 लोग साथ में बैठ के इंटरव्यू करते हैं दोस्तों। अगर आप डेप्यूटी मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। थोड़ी आपको बहुत जानकारी रखनी पड़ेगी, डीपली जानकारी रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इंटरव्यू में पास हो पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एजुकेशन और एक्सपीरियंस की। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री या फिर मास्टर डिग्री होनी कंपलसरी है। और हम लोग बात करें एक्सपीरियंस की तो आपके पास एक फैशन रिटेलर, ई कॉमर्स कंपनी या फिर विज्ञापन कंपनी का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि ये रिलायंस सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी नहीं है, उनके पास रिटेल भी है, उनके पास जियो भी है, उनके पास नेटवर्किंग कंपनी भी है, आईटीज भी है। तो वो सारी एक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। पर्टिकुलर आपके पास सेल्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो अगर आप डेप्यूटी मैनेजर में ज्वाइन होना चाहते हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, और कम से कम 2 साल का तो होना ही चाहिए सेम पोजीशन पे, तो ही आप रिलायंस में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। यू नो एवरीथिंग एंड यू कैन प्रेजेंट योर एक्सपीरियंस टू द कंपनी। तो दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस और एजुकेशन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है दोस्तों। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और थैंक यू सो मच।